नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 15.1 पढ़ेंगे, जो हम रिवीजन क्लास के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। 15.1 में महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन हम पढ़ें। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ इन प्रश्नों के माध्यम से हम सभी प्रश्न हल करने की कोशिश करेंगे। वृत्त की परिधि पूछी है और एक इसमें क्षेत्रफल पूछा है। तो देखो, वृत्त की परिधि, इसके लिए आपको इसका डायरेक्ट सूत्र स्थापित करना है। परिधि का सूत्र क्या होगा, पहले दिमाग में आपके याद आना चाहिए। तो परिधि, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। अब आप ये देखो कि आपके इस प्रश्न में जो r है, त्रिज्या है, वो दे रखी है कि नहीं दे रखी है। यदि मान लीजिए प्रश्न में त्रिज्या दे रखी है तो आपका प्रश्न एकदम आसान सा बन गया, और यदि त्रिज्या नहीं दे रखी है तो उस त्रिज्या को पहले आपको हल करके लाना पड़ेगा और फिर बाद में इस सूत्र में रखना होगा। तो यहां देखो, परिधि 2 पाई r, यहां हमें r की जरूरत है। यहां प्रश्न में देखो r हमारे पास है 7 सेमी। इसका मतलब आपको r नहीं लानी है, डायरेक्ट आप इसको हल कर सकते हो। जैसे वृत्त की त्रिज्या यानी r कितनी है, 7 सेमी दे रखी है। अब हम वृत्त की परिधि याद करते हैं। तो वृत्त की परिधि, प्रश्नानुसार हमें क्या पूछा है, वृत्त की परिधि, और परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। तो यहां 2 गुना पाई का मान हो जाएगा 22/7 और r का मान 7, आप काटो यानी 44। या इसकी इकाई क्या लगेगी, सेमी है, तो परिधि बराबर 44 सेमी। यह आपकी इस तरह से परिधि आती है, बहुत आसान सा प्रश्न है, कर सकते हैं। अब हमें आगे क्या पूछा है, इसमें क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, पाई r स्क्वायर। यहां भी हमें किसकी आवश्यकता है, r की आवश्यकता है। आप प्रश्न में देखो कि r है या नहीं है, तो प्रश्न में r दे रखा है, इसीलिए हमें कुछ नहीं करना है। पाई r स्क्वायर में एक प्रकार से r का मान रखना है। अब ये r का मान रखना है तो हम सूत्र लिखकर इस r को लिख देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, पाई r स्क्वायर। पाई की जगह रखो 22/7 और r की जगह रख दो आप 7 स्क्वायर है, इसीलिए 7 गुणा 7 से आप काटोगे, ये कट गया 22 अंते 154, या आप 154 रखोगे। अब वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, इसीलिए आपकी इकाई क्या लगेगी, सेमी है, वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर। तो यहां आपका आ गया वर्ग सेमी। तो इस तरह से आप वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि याद कर सकते हो जब हमारे पास त्रिज्या दे रखी है। अब हम इससे मिलता एक प्रश्न और हल करते हैं। एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है, इसकी परिधि याद कीजिए। देखो, अभी मैंने बताया कि आप लास्ट में ये देखो कि हमें पूछा क्या है प्रश्न में। तो हमें क्या पूछा है, परिधि पूछी है। परिधि का सूत्र आपके दिमाग में आना चाहिए, क्या होगा, 2 पाई r होगा। हमें किसकी आवश्यकता है, r की आवश्यकता है। प्रश्न में आप देखो r है या नहीं है, प्रश्न में क्षेत्रफल दे रखा है, r नहीं दे रखी है।
बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है परीक्षा के लिए, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। यानी क्षेत्रफल दे रखा है 154 वर्ग सेमी, हमें पहले इसकी क्या निकालनी है, आर निकालनी है। तो आर कैसे निकालेंगे, आप देखो इसको हल करो। पहले वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, पाई आर स्क्वायर 154। हमें यहाँ आर निकालनी है, क्यों, क्योंकि हमें परिधि पूछी है। परिधि के लिए हमें किसकी आवश्यकता है, आर की आवश्यकता है। इसीलिए यहाँ ये आर ज्ञात करके फिर परिधि में रखनी है। यानी सीधी सी बात है कि या तो सवाल में देगा और या उससे मिलती दुकान देगा, तो कहने का मतलब उससे हमें ये आर लानी पड़ेगी। यहाँ पर क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल से हमें आर उठानी पड़ेगी। कैसे याद कर रहे हो, देखो आर स्क्वायर बराबर 154 बट्टा पाई गुणा में है, भाग में चला जाएगा बट्टा पाई। देखो आर स्क्वायर बराबर 154, पाई का मान क्या होगा 22 बट्टा 7, 22 अंते 154 ये रहे। आर स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7 कितने हुए 49। आर ज्ञात करनी है ना कि आर स्क्वायर, इसीलिए आर स्क्वायर है, उसका वर्गमूल बना दो 49 का वर्गमूल, और ये कितना आया आर। यहाँ पर देखो आर हमारे पास कितनी आई है 7 से। इस आर को आप क्या करोगे, ये जो आर आई है इस आर को आप क्या करोगे, परिधि के मतलब सूत्र में रख दो। तो देखो हमें क्या ज्ञात करवाना है, अतः वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होगा 2 पाई आर। तो 2 गुणा पाई का मान 22 बट्टा 7 और आर का मान कितना आया 7, तो करेगा मतलब 44 सेमी। तो इस तरह से हम वृत्त की परिधि याद कर सकते हैं जब हमारे पास क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल से पहले हम आर ज्ञात करेंगे और आर ज्ञात करके और फिर हम परिधि याद कर लेंगे। देखो वृत्त का क्षेत्रफल 154, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर में आर स्क्वायर बराबर 154 बट्टा पाई, 154 पाई का मान 22 बट्टा 7, 22 अंते 154, 7 गुणा 7 कितना हुआ 49। आर बराबर 49 का वर्गमूल कितना आ गया 7, और आप इसको परिधि के सूत्र में लिखकर हल करोगे तो हमारे पास परिधि आ गई कितनी 44 सेमी। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन एक और हम करते हैं, जैसे वृत्त की परिधि आपको दे दी और वृत्त की परिधि देकर आपको वृत्त का क्षेत्रफल पूछे, तो वो कैसे हल करोगे आप देखो। वृत्त की परिधि, प्रश्न संख्या में 3 लिख दो, वृत्त की परिधि 44 सेमी है। वृत्त की परिधि कितनी है 44 सेमी है। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें क्या पूछा है आपको, वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कैसे याद करोगे, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लिखो आप पहले। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा पाई आर स्क्वायर। हमें किसकी आवश्यकता है इस प्रश्न को हल करने के लिए, आर की आवश्यकता है। इसीलिए आप देखो प्रश्न में आर है या नहीं है, तो यहाँ प्रश्न में आर नहीं है। वृत्त की परिधि दे रखी है, यानी दुकान दे रखी है, और इस दुकान से हमें आर लेना है, यानी वृत्त की परिधि से त्रिज्या निकालनी है। अब परिधि से त्रिज्या कैसे निकालोगे, हम आराम से इसको कर सकते हैं। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, और परिधि बराबर कितनी है 44। वृत्त की परिधि कितनी दे रखी है 44। अब वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होगा 2 पाई आर। तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर बराबर 44। आर बराबर
44, 2 पाई यहाँ पर किसमें गुणा में, आप इसको किस में भेज दोगे, भाग में। r बराबर 44 बटा 2 पाई का मान कितना होगा 22 बटा 7। तो यहां देखो आप 22 से काटोगे 2, 22 बट्टा 7 आएगा, बट्टा के नीचे बट्टा आता है उसको हम कहां भेज देते हैं, ऊपर अंश में भेज दो। तो 22 गुना 44 हो गए, 2 से ये 2 कट गए, r कितना आया 7 सेमी आ गया। अब इस r का मान आप किस में रखोगे, वृत्त के क्षेत्रफल में रखोगे। तो देखो हल करोगे हम, वृत्त का क्षेत्रफल, अतः हमें पूछा क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 गुणा 7, यहां ये काटो तो 22 अंत 154 सेमी स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया, 154 सेमी स्क्वायर आ गया। तो हम इस तरह से वृत्त के क्षेत्रफल से परिधि ज्ञात कर सकते हैं, परिधि से क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, और यदि डायरेक्ट हमें r दे रखा है, क्षेत्रफल और परिधि पूछता है, तो हम आसानी से ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं। अब हम प्रश्न 4 की बात करते हैं, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है, यानी दूरी, चक्कर, संख्या, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आता है। तो देखो दूरी, चक्कर, संख्या, इस तरह का प्रश्न आता है, तो आप एक सूत्र अपनी दृष्टि से, अपने अनुसार याद कर लोगे, और वो सूत्र होगा आपका क्या, दूरी बराबर n गुणा 2 पाई r। दूरी बराबर n गुणा 2 पाई r। यहां देखो दूरी, दूरी एक प्रकार से चाल गुणा समय भी होता है, तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणा समय। इस तरह से यदि हमारे डायरेक्ट दूरी दे रखा है तो हम उसको दूरी लिख देंगे, दूरी न देगा, चाल और समय दे रखा है तो आप दूरी की जगह क्या लिखोगे, चाल गुणा समय, यानी दूरी की जगह आप क्या लिख दोगे, चाल गुणा समय भी लिख सकते हो, चाल गुणा समय। और n क्या है यहाँ पर, चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या। और r यहाँ पर क्या है आपको पता है, r यहाँ पर त्रिज्या है, 2 पाई r यानी परिधि है। तो इस तरह से इस सूत्र पर भी हमारे पास एक प्रश्न बनता है, उसको हम हल करें। देखो प्रश्न संख्या 4, एक साइकिल का पहिया, एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर दूरी, 11 किलोमीटर दूरी चलने में, तय करने में 5000 चक्कर लगाता है। तो पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए, पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए, यह प्रश्न है। देखो पहिए का व्यास पूछा है, यहां पर दूरी दे रखी है कितनी, 11 किलोमीटर, और चक्रों की संख्या कितनी दे रखी है, 5000। तो मैं यहां पर सूत्र लगा रहा हूं, दूरी बराबर n गुणा 2 पाई r। आपको पूछा क्या है यहाँ पर, व्यास, और व्यास त्रिज्या का क्या होगा, दुगुना, यानी 2r पूछा है। 2r कब याद कर सकते हैं हम, जब हमें r पता हो। तो इसका मतलब हमें r याद करना है, r कैसे याद करेंगे, ये देखो, ये ठीक। तो देखो दूरी, दूरी कितनी दे रखी है, दूरी हमारे पास है 11 किलोमीटर। अब हमारे पास दिमाग में एक बात आनी चाहिए आपके, कि व्यास, पहिए का व्यास है, कोई भी गाड़ी है उसका पहिया है, उसका व्यास हम किलोमीटर में तो निकाल नहीं सकते, मीटर में भी यदि हम निकालते हैं तो वो भी अधिक मान की इकाई है।
इसीलिए पहिए का व्यास या पहिए की जो त्रिज्या है वो किस में निकालते हैं, हमें सेमी में निकालते हैं। तो देखो 11 किलोमीटर है, त्रिज्या में निकालनी है किसमें, सेमी में। या तो आप सभी को से मतलब 11 जो किलोमीटर है उसको आप किस में लिखो, सेमी में लिख दो। ठीक, तो देखो हल करें हम तो दूरी बराबर क्या होगा, n गुणा 2 पाई r। हमें क्या याद करना है, r याद करना है, इसीलिए ये दूरी यहां आप लिख सकते हो। अब n चक्रों की संख्या है और r हमें याद करना है, तो r बराबर हो गया दूरी बट्टा n गुणा 2 पाई। ठीक, अब देखो r दूरी कितनी है, 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर, किलोमीटर को हमें किस में बदलना है, सेमी में, क्योंकि हमें त्रिज्या निकालनी है और त्रिज्या किस में निकालनी है, सेमी में निकालनी है। इसीलिए 11 किलोमीटर इसको आप 1000 से गुणा करोगे तो आपका ये हो गया मीटर में, और मीटर को जब आप 100 से गुणा करोगे तो ये आपका आ गया सेमी में, बट्टा n चक्रों की संख्या कितनी दे रखी है, 5000 गुणा 2 पाई, पाई का मान 22 बट्टा 7 है, इसलिए मैं इस 7 को ऊपर भेज देता हूं, 22 बटा 7। ठीक, अब इसे हम हल करेंगे तो देखो 3 बिंदु से 3 बिंदु आपकी गई। 11 से आप काटो इसको 2 बार, 5 दूनी 10 और ये 20, यानी ये आ गया 10, यानी ये आपका आ गया r बराबर 70 सेमी। r बराबर कितना आ गया यहाँ पर, 70 सेमी आ गया। तो इस तरह से यदि मान लीजिए आपको यहाँ क्या पूछ रहा है, मतलब 2r पूछा है, तो 2r किस तरह से आप हल कर सकते हो, 70 सेमी यानी 2 के और कट जाएगा, 35 सेमी आ गया। r कितना आ गया, 35 सेमी। अब आप इसका व्यास याद करोगे तो व्यास बराबर क्या होता है, 2r, व्यास बराबर 2r। अब व्यास बराबर 2r है, 2 गुणा r की जगह आप क्या लिखोगे, 35 सेमी, तो यहां हम लिख देंगे 35, तो 35 गुणा 70 सेमी। इसीलिए यहाँ पर पहिए का व्यास कितना आ जाएगा, 70 सेमी आ जाएगा। पहिए का व्यास कितना आएगा, 70 सेमी। इस तरह से आप प्रश्न को हल कर सकते हो। महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। आगे की क्वेश्चन हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, और जो वीडियो आपने पहले नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाकर और लिंक दे रखा है, उस लिंक के अंतर्गत आप पहले वाले वीडियो भी देख सकते हो। धन्यवाद।